वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय बालाजी सर। आज हम इंग्लिश मीडियम के केमिस्ट्री के उन 70% सिलेबस को लेकर आए हैं जिसको क्लास 12th के इंग्लिश मीडियम के बच्चों को केमिस्ट्री में पढ़ना है। इसके पहले की वीडियो आप देखिए जिसमें मैंने 30% रिड्यूस सिलेबस का एक वीडियो अपलोड किया है। चलिए हम इस वीडियो में पूरा बताते हैं क्या क्या चीज़ कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है और कितने नंबर का क्या चीज़ है, मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए आप आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉलिड स्टेट हमारा जो है वो 5 मार्क्स का। इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, इसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस, इसके बाद मालिकुलर आयनिक कोवैलेंट एंड मेटालिक सॉलिड्स ये पढ़ना है। इसके बाद आपको एमार्फस पढ़ना है, इसके बाद एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है, इसके बाद एलिमेंट्री आइडिया, इसके बाद यूनिट सेल इन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। आगे हमको पढ़ना है डायमेंशनल लैटिस, इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इसके बाद पैकिंग इन सॉलिड्स, इसके बाद पैकिंग इफिशियंसी, इसके बाद हमारा है वॉइड्स। क्या चीज़ है हमारा वॉइड्स है। इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन ए क्यूबिक यूनिट सेल, इसके बाद पॉइंट डिफेक्ट्स। तो सॉलिड स्टेट में मैंने पहले यूनिट में जितने टॉपिक्स को बोला है वो 70% टॉपिक के अंतर्गत आते हैं और इन्हें मुझे पढ़ना है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की बात करता हूँ जो कि यूनिट 2 दिया गया है। यूनिट 2 में मुझे कौन कौन से पार्ट क्या और कितने मुझे याद करने हैं। चलिए मैं बताऊँ आपको। यूनिट 2 की बात करूँ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, इसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, इसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स, इसके बाद सॉलिड सॉल्यूशंस, इसके बाद राउल्ट्स लॉ, इसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसके बाद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसके बाद डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बाद हमें पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेज यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो इतने जो टॉपिक्स हैं ये हमारे 7 नंबर मार्क्स के हैं। कितने के हैं? 7 नंबर मार्क्स के। अगर हमारे चैनल पे नए आप हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये 7 नंबर मार्क्स का सिलेबस है। ये 7 नंबर मार्क्स का सिलेबस 70% के अंतर्गत आता है। इस टॉपिक को मुझे पढ़ना है। इसके पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसमें कि आपको मिलेगी कि क्या चीज़ें कितनी हैं जिसको हमें नहीं पढ़ना है। चलिए आगे, यूनिट 2 के बाद मैं यूनिट 3 और यूनिट 4 की बात करता हूँ। तो यूनिट 3 की मैं बात करता हूँ। यूनिट 3 क्या चीज़ दिया गया है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है हमारा 5 मार्क्स का है। कितने नंबर का है? 5 मार्क्स का है। क्या चीज़ पढ़ना, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस, EMF ऑफ ए सेल, इसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके बाद नर्स इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ केमिकल सेल्स, इसके बाद रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड EMF ऑफ ए सेल, इसके बाद कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, इसके बाद स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, इसके बाद वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, इसके बाद कोलराउस लॉज, इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस। इतने टॉपिक्स को आपको पढ़ने हैं 5 मार्क्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। चलिए यूनिट 4 की मैं बात करता हूँ जहाँ पे लिखा गया है केमिकल काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं तो आप देख लीजिए रेट ऑफ ए रिएक्शन एवरेज एंड इंटेंसियस, इसके अफेक्टिंग रेट ऑफ इसके बाद कंसंट्रेशन, इसके बाद टेम्परेचर, इसके बाद कैटालिस्ट, इसके बाद ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, इसके बाद रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस एंड हाफ लाइफ ओनली फॉर 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यूनिट 4 से इतने पढ़ने 5 मार्क्स में। चलिए आपको बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री की बात करता हूँ मैं, जो भी ये भी 5 नंबर सा है। क्या चीज़ पढ़ना है? एडसॉर्प्शन, इसके बाद सीसॉर्प्शन, इसके बाद केमिसॉर्प्शन, इसके बाद क्या चीज़ है? फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड्स, इसके बाद कोलाइडियल स्टेट, इसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन
कॉल टू सोल्यूशन कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, और इसके बाद है के बाद लियोफिलिक, इसके बाद लायोफोबिक, इसके बाद मल्टीमॉलिकुलर एंड मैक्रोमॉलिकुलर कोलाइड्स, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, इसके बाद टिंडल इफेक्ट, इसके बाद ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके बाद कोगुलेशन। इतने पॉइंट्स जो है आपको यूनिट 5 में नहीं पढ़ने, यूनिट 5 पढ़ने हैं, यूनिट 5 में पढ़ने हैं केमिस्ट्री। चलिए आगे मैं बात करता हूँ, आगे क्या दिया गया है यूनिट सरफेस केमिस्ट्री के बाद आगे जो दिया गया है यूनिट 7 की बात करता हूँ। यूनिट 7 में क्या चीज़ है? यूनिट 7 मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट, ये भी 7 मार्क्स का है, ये भी हमारा क्या है 7 मार्क्स का है। एक ग्रुप 15 है, ग्रुप 16 है, इसके बाद ग्रुप 17, 18 इसके बाद है। चलिए ग्रुप 15 की बात करूँ, सबसे पहली पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली पॉइंट जो दी गई है यहाँ पर ग्रुप एलिमेंट्स में, जनरल इंट्रोडक्शन, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद ऑकोरेंस, इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इसके बाद ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके बाद नाइट्रोजन प्रीपरेशन, इसके बाद प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, इसके बाद कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसके बाद प्रीपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। तो ये मुझे इतना टॉपिक ग्रुप 15 में पढ़ने हैं। चलिए आओ आपको बात करते हैं ग्रुप 16 में क्या क्या हमारे बच्चों को पढ़ना है। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना है, ऑकुरेंस पढ़ना है, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, डाइऑक्सीजन पढ़ना है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, ओजोन, सल्फर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, इसके बाद कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, इसके बाद प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ साइट्स ऑफ सल्फर स्ट्रक्चर्स ओनली। ये टॉपिक 16 में इतने पढ़ने हैं। चलिए ग्रुप 17 और ग्रुप 18 की बात करता हूँ। ग्रुप 17 में मुझे क्या क्या पढ़ना है? ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो है, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना है, ऑकुरेंस पढ़ना है, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस पढ़ना है, प्रीपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंटर हाइलोजन कंपाउंड्स, ऑक्साइड्स ऑफ हाइलोजन स्ट्रक्चर्स ओनली पढ़ना है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स में क्या क्या पढ़ना है? जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑकुरेंस और ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। चलिए आगे मैं बात करता हूँ यूनिट 8 की, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये भी हमारा 4 नंबर का है। इसमें क्या क्या कितने कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनरल इंट्रोडक्शन की, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इसके बाद ऑकुरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन, इसके बाद मेटल्स ट्रांजिशन एलिमेंट, इसके बाद जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स, इसके बाद मेटालिक करेक्टर, इसके बाद आयनाइजेशन, इसके बाद इंथैल्पी, इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके बाद आयनिक रेडी, इसके बाद कलर, कैटालिटिक, इसके बाद प्रॉपर्टीज, इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इसके बाद एलॉय फॉर्मेशन। इसके बाद लेंथेनाइट्स की बात करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ना है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ यूनिट 8 के बाद यूनिट 9 की बात करता हूँ। तो यूनिट 9 में मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जो 6 नंबर का है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, लिगेंड्स पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ना है, कलर पढ़ना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है एंड शेप्स पढ़ना है, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ना है, इसके बाद बॉन्डिंग, इसके बाद वर्नर्स थ्योरी और BVT एंड CFT। तो इतने टॉपिक्स को आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ने, जो कि हमारा 6 मार्क्स का है। चलिए आगे बात करते हैं यूनिट 9 के बाद मैं यूनिट 10 की बात करता हूँ। यूनिट 10 जो हमारा, यूनिट 10 और 11 दोनों की मैं बात करता हूँ। यूनिट 10 जो हमारा है वो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स है। ये भी हमारा 5 मार्क्स का है। तो 5 मार्क्स में हेलो एल्कीन्स पढ़ना है, उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, इसके बाद नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड, C बॉन्ड X बॉन्ड, इसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, X मतलब यहाँ हाइलोजन है, इसके बाद ऑप्टिकल रोटेशन, मैग्नेटिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसके बाद हेलो एरिन्स है। क्या है? हेलो एरिन्स में नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड हाइलोजन बॉन्ड, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसके बाद डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हाइलोजन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स ओनली। आगे मैं बात करूँ यूनिट 11 की, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स।
ये भी 5 नंबर्स का है, ये भी कितने का है, 5 मार्क्स का है। तो मैं सबसे पहले अल्कोहल्स की बात करूं तो नॉमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स ओनली, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी अल्कोहल्स, इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। फिनाल्स की मैं बात करूं नॉमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिक नेचर ऑफ फिनाल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और यूज ऑफ फिनॉल्स। इतने टॉपिक्स हमें 11 यूनिट 11 पढ़ने हैं। चलिए मैं यूनिट 11 को मैं बता चुका हूँ ऊपर, यूनिट 11 हमारा यही था, ठीक है। यहाँ पर एसिडिक फिनॉल्स तक ये हो चुका है, ये चीज़ हो चुका है, डबल पेज लग चुका है। चलिए मैं यूनिट 12 की मैं बात करता हूँ। तो यूनिट 12 जो है हमारा, यूनिट 12 में क्या क्या पढ़ना है, एल्डिहाइड पढ़ना है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, नॉमेनक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसके बाद रेडियो एक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड एल्डिहाइड्स, अल्फा हाइड्रोजन एंड एल्डिहाइड्स यूजेज। इसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से मुझे नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, एसिडिक नेचर पढ़ना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस पढ़ना है। चलिए मैं आगे मैं बात करता हूँ यूनिट 13 की, यूनिट 13 और यूनिट 14 की बात करता हूँ। तो यूनिट 13 और 14 को जरा ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। यूनिट 13 जो है वो एमिन्स है, एमिन्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग नाइट्रोजन। चलिए मैं ये भी 4 नंबर का है। तो क्या चीज़ एमिन्स में, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी एमिन्स। इतने टॉपिक्स को मुझे यूनिट 13 में पढ़ना है। यूनिट 14 की मैं बात करूँ, ये भी 6 मार्क्स है। कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। यूनिट 14 जो बायोमॉलिक्यूल्स है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है, हमारे क्लासिफिकेशन, एल्डोस एंड कीटोज। इस बार मोनोसैकेराइड्स में मुझे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज पढ़ना है। इसके बाद डीएल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। इसके बाद प्रोटीन में एलिमेंट्री आइडिया ऑफ एमिनो एसिड, पेप्टिक बॉन्ड, इसके बाद पॉलीपेप्टाइड्स, इसके बाद प्रोटीन, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, इसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनी स्ट्रक्चर्स, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली। इसके बाद डी न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन्स, इसके बाद न्यूक्लिक एसिड में डीएनए एंड आरएनए। इतने टॉपिक हमारे यूनिट 14 में पढ़ना है। तो जो हमारी ये वीडियो बनी हुई है ये 70% रिमेनिंग पार्ट्स में है। कितने सिलेबस में क्या क्या चीज़ मुझे पढ़ना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।